Hey everyone, welcome to my channel and yes, टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे, it's बेलाथॉन टाइम and yes, बेला के कुछ गाने हैं जो मैं आज सुनूंगी। काफी टाइम हो गया है बेला के गानों पे रिएक्शन देके। So the songs that today I'm going to be covering are 3। पहला है ढूंढता हूँ, फिर फाइनेस्ट डुओ जो बिग स्माइल के साथ है एंड तीसरा है कल्पना। इसमें लिखा है आई थिंक प्रभाष जोशी। There's probably one more artist. Anyway, so these are the 3 songs that I will be listening to. ये 3 गाने मैंने सुने नहीं है अभी तक बेला के. So yeah, I don't want to deal with this any further. शुरू करते हैं. I think I will go from the oldest to the latest. तो पहले मैं कल्पना सुनूंगी, फिर फाइनेस्ट डुओ and then ढूंढता हूँ. I think I'll put that sequence. And anyway, बेला के जो मैंने updates देखे, apparently he's coming out with more songs. So I was like, या बिफोर दैट मेरे 3 गाने मेरे को सुनने हैं जो मैंने नहीं सुने अभी तक, तो मैं उन पर रिएक्शन दे देती हूँ बिकॉज आई एम होपिंग ही ड्रॉप्स एन एल्बम. That's what I'm hoping. So yes, let's listen to these songs right away. जिम्मेदारी में भी इसका कॉन्सर्ट का फुटेज था. मेरे लिए ना करती दुनिया एक्सेस, कोई भी नहीं करता है. मेरे रूम में आने के लिए चाहिए तुम्हें एक्सेस. करूँ मैं मेरी फैमिली के लिए हर दिन प्रेयर्स. मेरी माँ का कॉल पूछे बेटा क्या तू अभी स्टेबल. मेरे मन की नहीं चली चढ़ाया मुझे बली लगाए तूने इल्जाम है ना जो कबूल मुझे सभी दुआएं मेरी लगे हाथ तू बस तेरी माँ के लिए खड़ा हो. जहाँ पे हो किसी से मन मुटा बहाना महसूस होंगे जज्बात. देखे किसी को अंधेरे में कोई रोशनी ना किसी के गुजर जाने का मल्ला. जो बेकदर किया है खुद कत्ल मैंने ही खुद की ख्वाहिशों का. अब डर नहीं लगता मुझे मौत छूले पर कैसे देखूं आईना. शर्मी हो रही Always such a great sound he brings. ले लिया मैंने अंधेरों का अब खुद गर्जी हो रही. अब बादलों से बातें करती मेरी कल्पना. मैंने मुझे पाने के लिए सब खो दिया, खो दिया, खो दिया. मैंने लगा तुझको रो लिया, रो लिया, रो लिया, रो लिया मैंने. कमी न मेरी जिंदगी में कोई बस गहराइयों में डूबता जाऊं. खुदा ना करो एहसान मेरे पे ऐसा मैं तुम्हें मोल कभी लौटा ना पाऊं. मुझे प्यार चाहिए इंसान नहीं मगर मेरे घर वालों से मिलना नहीं. जिस्म खाली रखी किसी के लिए ईर्ष्या नहीं. इंसान करे खून अपने खून का ना बची कोई इंसान ही. भले मुझे थोड़ा वक्त लगा मगर मेरा वक्त लगा सही जगह रखा मैंने सबर. जो करूंगा पूरी तरह हंसा तो मेरी कला की तरह ये नाम भी रहेगा सदा अमर. आसान नहीं है किसी के लिए जान गंवाना जब मैंने खोए लोग शांत खड़ा है. मगर आसान है किसी के लिए किसी की आंखों में देख के उसे औकात दिखाना. मुश्किल नहीं है किसी को भी दिल से लगा के उसके आगे आंखें झुकाना. मगर मुश्किल होगा तू जो गया तेरी जगह पे किसी को बिठा पाना. तुम ले गए सीने से एक हिस्सा मेरा. मैंने मुझे पाने के लिए सब खो दिया. Are you hearing this, guys? तुझको रो लिया, रो लिया, रो लिया, रो लिया मैंने. बेशर्मी हो रही सहारा ले लिया मैंने अंधेरों का अब खुद गर्जी हो रही. अब बादलों से बातें करती मेरी कल्पना. मेरी कल्पना, मेरी कल्पना, मेरी कल्पना, मेरी कल्पना, मेरी कल्पना. The freshness in the sound whenever you listen to a Bella song, guys. ये तो मतलब I think establish हो गया है. तो the way his song sounds is just so fresh and so different from anyone that I've heard in DHH. Like अगर आप पूरा DHH ले लो, एक जो होता है ना जो एकदम जो डिफरेंस पता चलता है कि एकदम जो स्टैंड आउट मेरे को आर्टिस्ट लगता है इन टर्म्स ऑफ मेलोडी. It's this guy. Oh wow, beautiful. एक मिनट. तो ये प्रभाष ने प्रोड्यूस तो किया है जेनेक्सी ने. तो फिर एक मिनट, लाइक मैं गाने में इतना मग्न थी कि आई नाउ आई रिमेम्बर कि हाँ एक और आर्टिस्ट है इसमें. सो लाइक इन्होंने गाना इसमें दिया है लिरिक्स. आई एम जस्ट सेइंग. अच्छा, बेशर्मी हो रही वाला पार्ट इज हिज. ओके
देन विच अदर पार्ट्स आर बाय प्रभास. बेशर्मी वाला पार्ट, जो वो वाली लाइन है, बेशर्मी हो रही, सहारा ले लिया मैंने अंधेरों का, अब खुदगर्जी हो रही, अब बादलों से बातें करती मेरी कल्पना. What a line, right? I feel that nobody shows that authentic pain, but when you really feel it in this space, जो हिप हॉप स्पेस में है, जो इतने भी आर्टिस्ट, when it comes to deliver the emotion of pain, बेला से अच्छा ये कोई कर नहीं पाता है. बेला से ज्यादा ऑथेंटिक, देखो सब सारे आर्टिस्ट अपनी अपनी जगह पे दे ब्रिंग इन सर्टन स्ट्रेंथ्स, राइट? एंड आई फील बेला की जो स्ट्रेंथ है ना, एज अ मिक्सिंग, मास्टरिंग एंड ऑल, ही डज इट रियली वेल, बट जो एक इमोशनल स्ट्रेंथ जो बेला में है ना, दैट इज पेन. एंड मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छे से उसको अपने लिसनर्स को ये, इनफैक्ट कलमिंग ऑल्सो, आई वुड से द वे ही पोर्ट्रेज पेन through songs, it's so authentic and it's so amazing. Someone would argue कि नहीं, अगर आप देखो MC Insane जो है वो भी बहुत authentically करता है. I'm not denying that. I think MC Insane also has a really good talent of especially projecting pain. So कलमिंग हो गई होगा, but for me, सबका एक personal bias होता है, right? But for me, when I really it just feels like a gut punch is when Bella does it. So ये of course because हो सकता है, I'm not like denying it कि मेरा personal bias है, definitely हो सकता है, because I absolutely love listening to his songs. Now in this song also, the fact that he's so alone, मतलब जो feeling जो इस गाने में बताई जा रही है कि जो इंसान है वो कभी कभी इतना अकेला पड़ जाता है that you only can take the guidance of darkness. देन आपका एक इमेजिनेशन इस लेवल पे काम करने लगता है कि आप उसी में ही कंफर्ट सीख करते हो. दिस इज अ very real thing, I guess, because I feel that the loneliness epidemic right now is at its peak. People are so socially awkward and I feel that हम social media पे तो है, हम connected बहुत है, दुनिया से हम connected है, पूरे वर्ल्ड से connected है, but फिर भी एक loneliness epidemic है. And even though you're connected with a lot of people, you really cannot find so many authentic people where you can share your true feelings with them, because वो judgment का इतना ज़्यादा fear रहता है कि भाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको देख के लगता है outwardly कि अगले की life तो यार सही चल रही है, जैसा मैं जीता हूँ वैसा ये बंदा या बंदी भी जीती है, तो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर ब्रेविंग इट आउट, तो मुझे क्यों तकलीफ हो रही है. सो आई फील दैट, सो दिस इज ऑल आवर इमेजिनेशन, लाइक वी आर जस्ट अज्यूमिंग थिंग्स एंड यू नो दैट इज टेकिंग अस ऑन अ पाथ ऑफ डार्कनेस. सो दैट वे द सॉन्ग इज सो फ्रिकन रॉ एंड रियल, राइट? तो जो ये लाइन है जो प्रभास ने लिखी है, बेशर्मी हो रही, सहारा ले लिया मैंने अंधेरों का, अब खुदगर्जी हो रही, अब बादलों से बातें करती है मेरी कल्पना. रियल, एब्सोल्युटली रियल. एंड composition, guys, I loved it. मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है. Like I said, always when I listen to a Bella song, there's this, I know I'm going to listen to a fresh sound which is unlike anything that I generally listen to, and in that aspect Bella never disappoints me. So really good song. Let's go back to the page. So the next one is The Finest Duo, Bella and Big Smile, produced by Uzi. Let's listen to the song. I do agree, finest duo, Bella and Big Smile. Like their synergy is amazing. अच्छा ये सिर्फ ऑडियो है क्या? We are the finest duo alive. हम जैसा कोई भी नहीं crazy भाई. मेरे पास boom bap shit की line है, फेंके मैंने bangers side by side. We are the craziest duo alive. दिल्ली to NYC करी flight, toe by toe मुझे रोकते जो उन्हें भौंकने दो, मेरा चल रहा grind. हाजी हमें best in the scene, हाजी हमें शूशा cheese, double B's Wu-Tang Clan. मैंने करी गलियां सीज, हाजी हमें बेस्ट इन द सीन, हाजी हमें शूशा चीज, डबल बीज Wu-Tang Clan. मैंने करी गलियां सीज, हाजी मैंने बिना लेके गाने बनाए, ये लोग करे कॉपी पे कॉपी वेस्ट. देख मेरे दांतों में ग्रिल करे शाइन, जितना मैं स्लिम हूँ मैं उतना तेज. I'm brown मगर white मेरे सारे फ्रेंड्स, मैं अजीब पर सच के मैं इंडिया का ट्रेंड. मुझे चोट लगे तो मैं खाऊं सेंसू बीन, मेरी आंखें देखे फ्यूचर में लेने वाला बेंज. क्या बात है? कन्वर्ट मेरी लाइफ कैनेडी से जॉन, मेरी गॉड आइज ऑन हूँ मैं टॉक्सिक. फक दैट शिट मेक लॉसेस, जितनी कमाई तेरी उतने मेरे लॉसेस. I don't wanna flex it more, गाड़ी मेरी यूपी से टेक्सास मोड. MZEENDIOR BYG को डिफेम करे बहुत.
बुलबुल बुलबुल बिस्मिल, तुझे पता है कि कहाँ चलूं खल पर, मुझे रोक तेरी बहन उठी घर से, निंजा की तरह चले मेरी पल्सर, मुझे बिना They're not stopping. I love this. I love this energy. I love this energy. Now you see, अब कल्पना के बाद he dropped this. He absolutely like completely would have subverted everybody's expectations. See, लोग बस बोलते रहते हैं कि मैं बस melodies, क्योंकि obviously इसके पहले जिम्मेदारी आया, फिर ये आया, last song that I reacted to his was जिम्मेदारी, जो उनका उस time latest song था. And I like how, okay, finally getting a nice flex song. Right, like this is pure flex. Right? Okay, let's go. घर पर न बनो काले माल की तरह एक सर दर्द, बेला फ्लाई करे हाय जैसे सिल्वर सर्फ, बेला नहीं भूला कभी बेला का पर्पस, am I talking shit, am I dreaming now, I'm a one man army, oh army's down, मैं sober guy जैसे बंदिश रासनी, लाख बुरा पर है पाक जुबानी, सी इंदगा करूँगा से DHH, रोहित बेला बिगी लगे सीधे मौत says, क्या? तेरे मेरी पाक जुबानी, सी इंदगा करूँगा से DHH, रोहित बेला बिगी लगे सीधे मौत says, float करे मेरी cadence set, bitch करे force in a sneaking sex. How do you do, ladies and gentlemen? My name We are the finest duo alive, हम जैसा कोई भी नहीं crazy भाई, मेरे पास boom bap shit की line है, फेंके मैंने bangers side by side. Yes. We are the craziest duo alive, दिल्ली to NYC करी flight, toe by toe मुझे रोकते जो उन्हें भौंकने दो, मेरा चल रहा grind. हाजी हमें best in the scene, हाजी हमें शूशा cheese, double B's Wu-Tang Clan, मैंने करी गलियां seize, हाजी हमें best in the scene, हाजी हमें शूशा cheese, double B's Wu-Tang Clan, मैंने करी गलियां seize. हंसू मैं मुंह पे हा हा हा, तूने किसी रैप में तो मेरा फ्लो छापा, रैप करता मैं क्यों अगर गा पाता, मेरा भाई नहीं तू लड़का नहीं चाचा का, डबल बीस बीट पे तो लगे ब्रूटल टाइप वाइब, देखे तेरे मुंह पे तेरी गांड से भार, गाने बने चाहे बजे सुबह शाम के 4, हर एक गाना मेरा डू और डाई आर या पार, मैंने देखी मेरी मौत है करीब से, हम सारे काफी पहले काफी शरीफ थे, अब जो भी चाहिए सीधा खोलता मैं eBay, फेम देखे डी फेक बिना मांगे डी फेम, यू के साथ से मैं वहीं देखा मैंने मेरा पहला खून, मैं मेरे हर गाने में रैप करूं देहरादून, मैं तुझे फेक के नहीं दूंगा तेरा पैराशूट, मैंने किए मेरे सारे ट्रबल शूट, ये 2-4 गहने डालते हैं गले पे, बोलते ये घर में कि I'm a big rapper, हम पहले भी शायर थे आज भी शायर हैं, हम बिना बात के नहीं लांगते दायरे ब्रो, get a fucker on my face तेरा मेडे, रैपरों को पे करूं एक तारी पेड़े. It's getting hot in here. It's getting hot in here, guys. What are these freaking flows? Oh, that's amazing. Enjoyable. Bellathon for the win, huh? बाप बोले मेरा अभी मौज कर दी बेटे, फ्लो मेरा चले बीट पे जैसे एके, मेरी बंदी मुझे बोलती है बैटमैन, वो मुझे काटती है जैसे काटे पैकमैन, मैं काफी ऊपर मेरे पीछे लगा जेट पैक, तू मेरे सामने तो रैंडम डेड मैन, अकेपेला भी फेंक दूं मैं तो हिट है वो, तेरा हिट गाना टोटली शिट है ब्रो, तेरे गाने में तेरी वोकल ही नहीं है ब्रो, लगे तूने तेरा गाना एआई से गवाया हो, डबल बीज इन द लीग वी विनिंग, कौन है यहाँ पे जो करेगा हमसे कॉम्पीट, कल ही दिया था हमने कोई सा डॉन पीट, सीज करी गलियां तो घर में मौत पेट, फाइनेस्ट duo alive, हम जैसा कोई भी नहीं क्रेजी भाई, मेरे पास बूम बैप शिट की लाइन है, फेंके मैंने बैंगर साइड बाय साइड, we are the craziest duo alive, दिल्ली to NYC करी फ्लाइट, toe by toe मुझे रोकते जो उन्हें भौंकने दो, मेरा चल रहा ग्राइंड, हाजी हमें बेस्ट इन द सीन, हाजी हमें शूशा चीज, डबल बीस Wu-Tang Clan, मैंने करी गलियां सीज, हाजी हमें बेस्ट इन द सीन, हाजी हमें शूशा चीज, डबल बीस Wu-Tang Clan, मैंने करी गलियां सीज. Yes! Woo! क्या म्यूजिक है? Uzi is great. वाह! क्या बोलते हैं उसको? फाड़ दिया. Okay. इसको जरा बैक करते हैं. The song is proof. The song is absolute proof why they are the finest duo. The song is absolute proof. Amazing. Unbelievable. Doesn't need a video, but video होता तो मतलब अलग ही level पे चला जाता अगर, because this video would have been, अगर इसका music video होता would have been extremely dynamic and would be power packed. The song is totally power packed. Like it was like punch after punch after punch after punch. Both of their, are you listening to their cadence in this? Crazy. From being this emo person in Kalpana, then you get this spitting bars and like how? Absolutely insane. The song was filled with energy. The song was filled with so much of confidence. The song was filled with amazing beat production. Even the, अगर आप instrumentals सुनो background में, Uzi did a fabulous job throughout the song. Amazing instrumentals as well. This song was filled with really good cadence. There was just the cadence for both of them
the conviction with which they were delivering those lines was amazing. Like, this is a song for Bella fans. Like, I have told you always that I love Bella's melodic stuff the most, because the way he emotes all his pain, that's my favorite kind of Bella. But whenever I listen to this side of Bella, I'm always floored. I am really, really floored. And I've said this पहले भी, जब भी Bella और Big Smile का कोई भी collaboration हुआ है, that match made in heaven. I have always maintained this match made in heaven, and this is the reason. This is proof again, like literally proof is in the pudding. कि मैं क्यों बोलती हूँ ऐसा, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि their synergy is unmatched. It's because of this. See this, like listen to the song. Phenomenally done, phenomenally executed, and again I maintain, वीडियो होता तो बहुत अच्छा लगता, बट बेला के कितने गाने जिनमें वीडियो नहीं है. अगेन आई ऑलवेज से हिज सॉन्ग्स लाइक डज नॉट नीड अ म्यूजिक वीडियो. जनरली विजुअल क्यूज होते तो एनहांस और हो जाता है वो गाने का मीनिंग एंड ऑल, आई अंडरस्टैंड, बट ऑनेस्टली आई डोंट माइंड whenever it's a Bella song, because I know I'm going to get that same amazing feeling that I would have gotten with a music video also. And do you guys remember, I don't know in which reaction I said it, but I vaguely remember that I said it, that Big Smile and Bella need to start a duo. They need to start a subunit. दोनों अपना गाना बना रहे, great, amazing, और collab भी करते रहते, but officially they need to start a subunit. Like this is long overdue, because जब भी दोनों साथ में गाने बनाते हैं ना, वो कुछ अलग ही लेवल का गाना बन जाता है. I mean, I still remember जब Accidentally आया था, I was looping that song like crazy. My goodness, I went mad about that song. Anyway, this was, they have justified Finest Duo. अरे यही नाम रख दो, अपने सब यूनिट का यही नाम रख दो, Finest Duo. हाँ, BB Finest Duo. हाँ, सजेस्ट कर रही हूँ मैं एज अ फैन, गाइज. हाँ, petition to start this petition to urge Bella and Big Smile to start their own subunit is where I'm gonna leave it. So anyway, love this song, great. And now अब मैं दूसरे गाने, I mean लास्ट गाने पे आ रही हूँ आज के, जो नाम है जिसका ढूंढता हूँ. इसको भी उजी ने प्रोड्यूस किया है. अब मुझे क्यों लग रहा है कि ये अब अलग ही जोन में चला जाएगा, क्या बोलते हो गाइज? हाँ, चलो सुनते हैं इसको. इस दुनिया से कुछ खास लेना देना नहीं है यार. Oh, Eva, yes, प्यार करते हैं, मैं my favorite kind of Bella. Sorry, क्या बोला मैं? इस दुनिया से कुछ खास लेना देना नहीं है यार. ये लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं इन्हें प्यार करता हूँ. कभी कभी वाइब में होता हूँ तो गाने भी बना देता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे जिंदगी जीनी आती है. दुनिया बड़ी जालिम है, यहाँ किसी के लिए राजी नहीं. इन्हें गानों में बंदूकें चाहिए, फीलिंग्स पड़े काफी नहीं. हंसते तो मुझ पे तो क्या मेरा जा रहा, तेरा भाई किसी का फोन नहीं उठा रहा. अब इन्हें चाहिए कवर आर्ट वीडियो में बड़ी कार. बेला वैसे सॉन्ग नहीं बनाता जाने, जहाँ खड़ा वहाँ बनी महफिलें. मेरी माँ मेरी बंदी बोले ग्रैमी ले आ. तेरी ईगो मेरे झाट के बराबर, तभी मेरे फ्लॉप गाने भी लोगों को लगे वैक्सीन है. संभाला मैंने लोगों को, ये फांसी देने जा रहे थे तो मैंने बोला बैठो मेरी कार में. मैंने कभी नहीं बोला कि मैं बहुत सच्चा आदमी हूँ, खुद ही फंसा 10 बुरे काम में. सच बोलने से यहाँ मिलता नहीं कुछ, माँ बाप कला को समझते नहीं है. तेरी आंखें मेरे दर्द को छुपाए, क्योंकि मतलबी लोग आंखें पढ़ते नहीं है. हम वो शेर हैं जो डरते नहीं, अब कर्जे भी सर पे नहीं. जो तू सामने तो आग भी लगा दो, पर पीठ पीछे बातें हम करते नहीं. वो यादें रुलाए जो पन्नों से बिछड़ी, पर अब भी शराबों में है. बेला भाई तेरे से ज्यादा माँ बाप कला को समझते नहीं. ये फांसी देने जा रहे थे तो मैंने बोला बैठो मेरी कार में. मैंने कभी नहीं बोला कि मैं बहुत सच्चा आदमी हूँ, खुद ही फंसा 10 बुरे काम में. सच बोलने से यहाँ मिलता नहीं कुछ, माँ बाप कला को समझते नहीं है. तेरी आंखें मेरे दर्द को छुपाए, क्योंकि मतलबी लोग आंखें पढ़ते नहीं है. वो शेर है जो डरते नहीं, अब कर्जे भी सर पे नहीं. जो तू सामने तो आग भी लगा दो, पर पीठ पीछे बातें हम करते नहीं. वो यादें रुलाए जो पन्नों से बिछड़ी, पर अब भी शराबों में है. ओ बेला भाई तेरे से ज्यादा संगीत की अकल इन गवारों में है. हमारा के असली नशा तो इन लोगों के फुद्दू तमाशे में है, पर असली सुकून तो सब कुछ कमा के सब कुछ गवाने में है. सुधर जाओ भाई सब कुछ गवा दोगे, पर गारंटी नंबर्स बना लोगे. ये व्यूज के चक्कर में बेचते आत्मा, एक दिन असलियत भुला दोगे. बंदूकें चलाते ये कांधों से, हारों से अंतर क्या गोरे और कालों में. नशे धर्मों पे खुद को मिटा दोगे, क्या दूसरी दुनिया बना लोगे. मैंने देखी लोगों में है अंधी भक्ति, लफ्ज की शक्ति कुछ बदल नहीं सकती.
चूड़ियों में लॉक होता हूँ मैं 6 दिन, घर वाली मेरी शक नहीं करती, मेरे बाप के लिए मौज और मस्ती, उससे चाहिए मेरी फौज में भर्ती। बात सुनी मैंने हर तरफ की मगर करी अपने मन की। हाँ चले जाना जिंदगी से तू भी मेरी जाना, जैसे फैंस जाने लगे मुझे फर्क ही ना पड़े। मैंने दबा दिया है मेरा दिल ताकि देख मेरे सिंस मेरा दिल कहीं धड़क ही ना सके। हाँ आजकल मुझे यही लगता है कि दिमाग जो है ना काबू में नहीं है। लोगों को मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं अलग अलग तरीके की। क्या मैं उन्हें कभी पूरा कर पाऊंगा? क्या पता, क्या मैं कभी वो बन पाऊंगा जो मैं कभी था? शायद ये सवाल भी मेरी शराबों के साथ मेरे सीने में उतर रहा। खैर किसी और दिन। Yes, let me stop this. I feel sometimes when I listen to him that एक होता है ना कि I know Bella mentally भी बहुत चीज़ों से गुजर चुके हैं, like ups and downs, highs and lows बहुत आए हैं उनकी लाइफ में, and I think he has come out on the other side really strong. And obviously, you know, now he's married and everything. I feel that he was put onto this path of making music and all just to like heal people. You know, जो बोलते हैं ना कि म्यूजिक में एक हीलिंग पावर होती है, शब्दों में एक हीलिंग पावर होती है. I think that is Bella's purpose. I feel that I don't know if he realizes it, and probably he doesn't realize it now. Maybe he will later, when he looks back onto his own discography, his own songs, and how much his lyrics and how much his songs have actually helped people feel calm and cool and relatable and just make them feel that, you know, मैं इस जर्नी में अकेला नहीं हूँ या मैं इस जर्नी में अकेली नहीं हूँ. There is someone like say Bella जो समझता है ये, because I'm also going through this. So बेबी आपको लाइफ में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिला, बट आपको एक गाने के सहारे या किसी एक चीज के सहारे एक सहारा मिल गया कि you know for some time you're like at peace, and that moment's peace is also so important. I think ये गाना जो उसका टाइटल है ढूंढता हूँ, he is also searching for the main focus of the song, the main core of the song is him also searching for answers. He's questioning his entire life, he's questioning all his decisions, he's questioning everything, and I think ultimate purpose वही है life का. In fact, me and my husband, we were just having this discussion, I think yesterday, day before, like yesterday मतलब आज मैं recording कर रही हूँ, yesterday or day before yesterday, कि what is the purpose of our lives? We were literally like searching for this answer, and I feel that every time we were trying to find an answer, we were asking more and more and more questions. So I don't know, I don't have an answer what is the purpose of my life, but I know that I am also still searching. So the relatability is insane with this guy. Yes, Bella, I hope you realize how much your songs help at times when, you know, nothing helps but songs, but music, just to calm yourself down, just to calm the mind down. I hope you realize that, Bella. You are just doing a fabulous job. Thank you for your songs. Seriously. And Bella ke fans ye zarur samjhenge what I mean. So yeah, I cannot wait for his next project to drop because he has been hinting at it, and I am really looking forward to it. I hope it's like a full-blown album with like 10-15 songs. The more the better, I feel, but देखते हैं. He has never been inconsistent. He has always dropped like songs after songs after songs. Literally वो जो 6 दिन स्टूडियो वाली जो बात बोली, it's justified. Look at the track record. Ever since I started listening to him, the track record has been insane. मैं लेट हो जाती हूँ रिएक्ट करने में because मेरे को इतनी सारी चीज़ों में रिएक्ट करना होता है, but I'm just saying that
he has been superbly consistent. So yes, that was the reaction to those 3 songs. ये मेरे रह गए थे सुनने, मैंने अभी तक नहीं सुने थे ये 3 गाने. So मैंने सोच के रखा था कि मैं तीनों का ही एक साथ reaction बना दूंगी. So yes, that was the reaction to all these 3 songs. Let me know your thoughts in the comments below. And what do you think बेला का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, कैसे गाने वो ला सकते हैं, प्लीज लेट मी नो. सो yes, with that I end this video here. Hope you guys enjoyed watching this reaction and I will see you soon on my next one. Bye.